गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह के 6 बज गए। मैंने कल बताया था ना आपको, आज हम सबको कुल देवता को जाने का है। कल रात ही सब तैयारी हो गई है। हम आज सुबह 3:30 बजे उठ गए थे। तो देखिए यहाँ सब आ चुके हैं। तो मेरे दूसरे नंबर की जेठानी आ चुके हैं। बड़े जेठ, दूसरे नंबर के जेठ सब आ चुके हैं, उनके बच्चे। बड़ी जेठानी आ नहीं सकी क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए आ नहीं सके। हम सब नहा धो के तैयार हो चुके हैं। देव पूजा भी हो गई हमारी। तो मेरे ससुर भी आ चुके हैं अब। तो हम यहाँ 2 ऑटो करें जाने के लिए। तो चले अब हम सब निकलते हैं। आज फिर से हम तेलंगाना में जा रहे हैं। आपको फिर से तेलंगाना की शेयर करवाती हूँ। तो देखिए हम सारे ऑटो में बैठ चुके हैं। तो आज का ब्लॉग पूरा देखिए। हम जाते जाते वक्त हमारे गांव के ग्राम देवता के दर्शन लेकर निकल चुके हैं। तो यहाँ तेलंगाना में आ चुके हैं हम। तो यहाँ कुछ सामान लेना था, इसलिए रुके हैं। ये छोटा सा गांव है तेलंगाना का। जहाँ हमारी कुल देवता रहते हैं वहाँ आ चुके हैं हम। हमारी कुल देवता पहाड़ी के ऊपर है, यहाँ हम अब नीचे है। तो दुकान में कुछ ले रहे थे बच्चे, उनको भूख लग गई थी। दुकान देखते हैं उनको भूख लग जाते हैं बच्चों को। तो देखिए यहाँ पहाड़ी के ऊपर है, हम अब वहीं जा रहे हैं। और इस टाइम बारिश बहुत गिरी थी, इसलिए रास्ते बहुत ख़राब हो गए हैं। यहाँ ऊपर दरगाह है। हमारे बच्चों के जो बाल रहते पहली बार देते हैं, यहाँ यही भगवान को दिए हैं हम। तो देखो अब हम आ गए हैं यहाँ, और ऊपर है दरगाह। तो यहाँ नीचे अब हम सब खाना बनाते हैं। और जो नहा कर बनाते हैं, मेरी माँ नहा लेती है, नहाने के बाद ही बनाती है। ऑटो अंदर आ नहीं सकती, यहाँ सब पानी भरा हुआ है। तो देखिए यहाँ
पानी का जो नदी दिख रहा है, हम इसको कोनेरा बोलते हैं। तो ये ऐसे ही भरा रहता है, इसमें पानी कमी नहीं होता है। तो इस टाइम बारिश हुई है तो भर गया है पूरा। तो ये झाड़ देख रहे हैं, 800 साल पुराना है। हे नदी से ही पानी लेकर खाना बनाते हैं। अब यहाँ हम सब साफ करके यहाँ अब नहाकर खाना बनाते हैं। तो हम खाना बनाने के बाद जो मलीदा बोलते हैं वो भी बनाने का है। और मलीदा बनाकर सब जो प्रसाद होता है बनाकर हम ऊपर जाते हैं। तो देखो मेरी माँ नहाकर आ गई है। जो प्रसाद बनाते वक्त बाथरूम में नहीं जा सकते, तो हम अब खिचड़ी घर से बनाकर लाए थे। ये सब खाना बनाते बनाते बहुत लेट हो जाता है, इसलिए हम घर से खिचड़ी बनाकर लाए थे। तो देखिए ये हमारे दूसरे नंबर के जटानी है, उनका बेटा है, एक बेटी है। तो ये मैंने बताया था जो मलीदा है वो है रवे से बनते हैं, रवे और गुड़ से जो रोटी कैसे बनाते हैं वैसे हाथों के ऊपर बनाकर गरम गरम ही इसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में करना होता है। तो इधर हम वेज कर रहे हैं। वेज में आलू की सब्ज़ी और दाल की सब्ज़ी बना रहे हैं। जो हम नॉनवेज खाते हैं उनके लिए नॉनवेज ला चुके हैं, तो वो भी बना देते हैं। तो अब मैं यहाँ चाय बना देती हूँ। तो देखिए ऐसे बनाते हैं मलीदा। तो हाथों के ऊपर रवे से ही बनाते हैं, उसमें कुछ मिक्स में कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ हम सब तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए आज का पूरा वीडियो। तो यहाँ पास ही एक गांव है, तो वहाँ से वेजिटेबल लाए हैं, वहाँ से नॉनवेज भी लाए थे। तो देखिए नॉनवेज तो यहाँ एक तरफ राइस बन गया है, एक तरफ में जो मलीदा है वो भी बन गया है। तो यहाँ नॉनवेज बनाने की तैयारी चालू है। तो यहाँ नॉनवेज मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। तो यहाँ ग्रीन चिली, ऑनियन और कड़ी पत्ता ऐड किया है। जो खड़ा मसाला रहता है वो भी ऐड किया है थोड़ा थोड़ा। तो मसाला हम घर से ही तैयार करके लाए थे। सूखा कोकोनट को फ्राई करके और ऑनियन को फ्राई करके वो मिक्सी में से निकल के लाए हैं। तो देखिए यहाँ जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। हमारी तरफ थोड़ा अलग रिवाज है, आपको अलग लगेगा। तो देखिए अब यहाँ नॉनवेज बनाने के बाद हम ऊपर दरगाह है वहाँ जाएंगे। दरगाह पहाड़ के ऊपर है। तो देखिए यहाँ टर्मरिक ऐड किया है, उसको भी अच्छे से मिलाने के बाद अब टमाटो ऐड कर रहे हैं। हमारे इधर नॉनवेज में टमाटो डालते हैं। तो पहले नॉनवेज डाल दिया था, बाद में टमाटो ऐड किया है। तो देखिए यहाँ मैंने
बताया था ना, मलीदा बोल के, तो उसको मिक्स कर रहे हैं, उसमें गुड़ डाल के, गुड़ और जो खसखस रहता है वो ऐड करके मिक्स मिक्स कर रहे हैं सब। मेरी बहन कल रात कूट रही थी, देखो वो सौंफ और सूखा कोकोनट, इलायची वो भी ऐड किया है उसमें। तो इधर बेट बटाटा की, जो नॉनवेज नहीं खाते उनको बटाटे की करी बना रहे हैं, तो उसकी तैयारी चालू है। तो देखिए यहाँ सब बन के रेडी हो चुका है। तो मेरी माँ यहाँ सब एक बड़े से प्लेट में सब निकाल के रख देती है, जो हमें दरगाह के पास लेकर जाना है वो। तो देखिए यहाँ सब प्रसाद लेकर अब हम ऊपर जाते हैं। तो देखिए यहाँ बच्चों के हाथ में झंडे हैं ग्रीन कलर के, जो हम वहाँ से सीकर लाए थे गांव से। तो यहाँ नीचे भगवान को पूजा करके और ऊपर दरगाह के पास जाते हैं। मैं और मेरी जेठानी उस कुएं में पानी है ना, उस पानी से ही नहा लिए थे। तो यहाँ हम गीले कपड़े से ही जा रहे हैं ऊपर, बहुत ऊपर है, बिना चप्पल के जा रहे हैं हम सब। अच्छा लग रहा है, सब फैमिली एक साथ हम बहुत दिनों के बाद आए हैं। और मेरी बड़ी जेठानी और मेरे भाई और भाभी नहीं है, उनकी कमी थी, वो आए तो हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाती थी। तो देखिए अब हम सब जा रहे, पहाड़ी के ऊपर है, आप देख सकते हैं चारों तरफ झाड़ी झाड़े। तेलंगाना में पत्थर बहुत बड़े बड़े रहते हैं, एक के ऊपर एक, ऐसा लगता है कोई रखे हुए है, वैसा नहीं होता है, वो आप ही एक के ऊपर एक रहते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो देखिए मैं आपको बोलते बोलते हम ऊपर आ चुके हैं। बहुत दिन हो गया वीडियो एडिटिंग नहीं करना हुआ है, बहुत दिनों के बाद मैंने अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि हमारा गृह प्रवेश की तैयारी में बहुत लेट हो जा रहा था, इसलिए बहुत थक जा रही थी मैं, इसलिए मैं वॉइस ओवर दे नहीं पाई। तो बहुत लेट हो गया है, ये मैंने 10 दिनों के बाद दे रही हूँ वॉइस ओवर। तो देखिए ये दरगाह है, यहाँ लेडीज़ अंदर जा नहीं सकते। तो हमारे यहाँ सब पूजा हो चुकी है, अब हम नीचे जाते हैं। मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि मेरा घर पूरा होने के बाद जो चांदी के घोड़े रहते हैं वो, और चांदी का छाता, ये मैंने भगवान को चढ़ाया था। तो देखिए हम अब नीचे आ चुके हैं, नॉनवेज भी बन गया है, जो बटाटे की करी थी वो भी बन गया है। तो सब जनों को भूख लग गई थी, क्योंकि दोपहर के 2 बज गए थे। तो मेरी माँ अब राइस निकाल रही है, सब बच्चे और जेंट्स बैठ गए, तो क्योंकि उनको भूख लग गई थी बहुत। जो नॉनवेज खाने वाले हैं उनको नॉनवेज और राइस, जो बिना नॉनवेज खाने वाले उनको दाल फ्राई और बटाटे की करी। तो उनकी सब बच्चों के सब खाना हो गया है, तो यहाँ हम बैठ गए। अब हम खाना खाने के बाद अब निकलते हैं।
क्योंकि 3 बज चुके थे। तो हम सब खाना हो गया हमारा सबका। जो बर्तन थे वो भी धो लिए। जो बचा हुआ था, यहाँ गरीब लोग रहते हैं, नॉन वेज राइस और दाल वो गरीब लोगों को दे देते हैं। एक इसमें पैक किया है, उनको देने के बाद हम अब निकलते हैं। तो अच्छा लग रहा है, सब साथ में गए हैं, तो चलो अब निकलते हैं हम। तो हम अब घर आ चुके हैं। घर आने के बाद फ्रेश होने के बाद यहाँ हम सब चाय पी रहे हैं। तो अब रात के 8 बज चुके हैं। जो हम राइस और बटाटे की करी थी, हम वहाँ से लाए थे, वही खा चुके हैं हम। विशारद और विशारद के पापा फ्लैट को गए थे, वो भी वापस आ गए। हम सब ने बैठकर खाना खा लिया है। जो हम दूसरों को साड़ी करने वाले हैं, जो कपड़े करने वाले हैं, उसमें दस्ती टोपी और जो 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 सामान लगता है वो रख दे रहे नाम लिखकर, क्योंकि उस दिन आसानी हो जाती है, गड़बड़ नहीं होती है। तो हम अभी से तैयारी करके रख रहे हैं। ज़्यादा दिन नहीं है, 5-6 दिन ही है। तो हम अब ये सब तैयारी करने के बाद जो हमने कल नवारी साड़ी टोपी दस्ती जो लाए हैं, वो नवारी साड़ी में भी टोपी दस्ती रखकर और सब पैक कर देते हैं। हमारे तरफ ये रिवाज है। मेरे हस्बैंड के सभी बहनों को, मेरे हस्बैंड के चाची और मौसी के लड़कियों को सबको लिया है आयर। हम सिर्फ साड़ियाँ लिए हैं उनको आयर में। जो मेरे हस्बैंड की सकी बहन है, उनको और उनको 2 लड़कियों को, उनको पति को, हम उनको सबको लिए हैं। जो मेरे बड़े जेठ है, उनको और उनकी पत्नी को और उनको 1 लड़की 2 लड़के हैं, उनको लिए है। जो मेरे दूसरे नंबर जेठ जी है, उनको और मेरे दूसरे नंबर जेठानी को भी लिया है। उनको 2 लड़के, 1 लड़के 1 लड़का है। हम सबको लिए कपड़े, उनको भी। उन्होंने नए कपड़े पहनने के बाद ही हम आयर कर लेते हैं, जो मेरे मायके से आते हैं। साड़ी है, एक ही तरह लाए है, कलर अलग अलग। तो उसमें जो टिप टॉप पीस रहते हो और टोपी दस्ती वो सब उसमें रख कर पैक कर रहे हैं। यहाँ नाम भी लिख रहे हैं उसके ऊपर, जो आसानी हो जाती है।
मुझे इनके तरफ के रिश्तेदार उतना ज़्यादा मालूम नहीं है, हम कब इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं करे, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। तो मेरे ससुर जी है, उनके पास से सब जनों के नाम लिख लिए हैं हमने। जिनको साड़ियाँ करना है उनको पूछकर सब जनों को नाम लिख लिया है हमने। मुझे मेरी सासू माँ नहीं है, तो मुझे ससुर जी को पूछना पड़ रहा है। वो होती तो उनको ही पूछ लेती थी, वो रहते तो अच्छा लगता था। विशाखा के पापा उनको बहुत मिस करते हैं, उनके माँ को। ज़्यादा मेरी सासू माँ का ज़्यादा उम्र नहीं था, उनको फीवर आके 2-3 दिन में ही गुजर गए। मेरी सासू माँ गुजर कर 3 साल हो गए। तो उनको हम सब बहुत मिस करते हैं, क्योंकि हर माँ को लगता है उनका बेटा तरक्की करे, तो हो ही नहीं है अब नया घर देखने के लिए। हम सब बहुत मिस करते हैं। विशाखा के पापा कहते हैं कि मेरी माँ होती तो बहुत खुश होती थी। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या कर सकते हैं, वो नहीं है। उनकी इच्छा थी कि यही प्लॉट लेकर हम नया घर बनाना। तो उनकी इच्छा पूरा कर चुके हैं विशाखा के पापा। पहले यही प्लॉट के ऊपर वो सब्जी उगाती थी मेरी सासू माँ। विशाखा के पापा को यही प्राउड फील होता है कि मैं वही प्लॉट खरीद कर मैं उसके ऊपर घर बनाया हूँ। तो फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, हर वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।